तो बच्चे आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नया आर्टिकल जिसके बारे में आपको थोड़ा बहुत हो सकता है जानकारी है, लेकिन डिटेल्स में इन डेप्थ जानकारी नहीं होगा। तो मैं कोशिश करूंगा कि यू आर ऑल बिगनर्स, ठीक है। समझने में कोई गड़बड़ समझ जाओगे तो जिंदगी भर वो रह जाएगा, है ना। तो शुरू से सारी चीज़ को क्लैरिटी के साथ समझने की कोशिश करना। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रे ऑप्टिक्स, और रे ऑप्टिक्स इज ऑल अबाउट लाइट। तो पहले हम चलो लाइट के बारे में थोड़ा बहुत कुछ देखते हैं। व्हाट इज लाइट? वैसे इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी ऑलवेज इन मोशन, ऑलवेज इन मोशन। तो ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जैसे हीट एनर्जी है, केमिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। ये भी एक किस्म की एनर्जी है एंड ऑलवेज इन मोशन। ऐसे नहीं हो सकता कि लाइट गया कहीं थोड़ा रेस्ट ले लिया फिर आगे गया, नहीं, इट इज ऑलवेज इन मोशन, ठीक है। ये ऑलवेज इन मोशन, और जो मोशन है उसमें क्या है, एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है। थोड़ा सा मैं आपको साइड से दूसरी चीज बता देता हूँ। जब एनर्जी मूव करता है विदाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मैटर, मैटर मीडियम मूव कर नहीं रहा है, ओनली एनर्जी मूव कर रहा है, उसको कहते हैं वेव। तो ये एक वेव है, लाइट इज ऑल्सो ए वेव। व्हाट यू कैन से फॉर द टाइम बीइंग वी शैल अस्यूम इट इज जस्ट एनर्जी पैकेट्स मूविंग, ठीक है। मतलब जितना ज्यादा देर तक आपके पास लाइट पहुंचेगा उतनी ज्यादा एनर्जी आपके पास पहुंचेगा, जितने मोटे बीम ऑफ लाइट आके पहुंचेगा उतना ज्यादा एनर्जी पहुंचेगा। समझ में आ रहा ना। तो लाइट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज कंटिन्यूअसली इन मोशन। और दूसरा एनर्जी को, जैसे थर्मल एनर्जी को आप स्टोर कर सकते हो, है ना। लेकिन ये जो लाइट एनर्जी है, ये वेव है, ऑलवेज मोशन में है, तो आप इसको स्टोर नहीं कर सकते। तो आप क्या कहोगे, लाइट एनर्जी, लाइट कैन नॉट बी स्टोर्ड, इसको स्टोर नहीं कर सकते। पता चला दिन के समय में काफी लाइट लाके भर के रख दिए, जब रात के अंधेरा हुआ लाइट निकाल के यूज करे, ऐसा नहीं हो सकता। लाइट एनर्जी कैन नॉट बी स्टोर, यू कैन नॉट स्टोर इट। हाँ, इस एनर्जी को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे सोलर सेल में होता है, लाइट एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बाद में उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी से फिर से हम लोग लाइट एनर्जी निकाल देते, वो कन्वर्सन हो गया। लेकिन डायरेक्ट लाइट एनर्जी को हम स्टोर नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, अगर ये हरदम मोशन में है तो क्या स्पीड में चलता है? आप कहोगे स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इज अबाउट, नॉट एग्जैक्टली, क्लोज टू 3 into 10 to the power 5 किलोमीटर पर सेकेंड। देख रहे हो, आप गाड़ी में जाते हो, हाँ अच्छा गाड़ी है, तो हो सकता है ऑडी में जा रहे हो तो हार्डली इट विल बी गोइंग विथ 100-120 किलोमीटर पर आवर, लेकिन ये 3 into 10 power 5 किलोमीटर पर सेकेंड। सोच लो व्हाट ए ह्यूज स्पीड, है ना। देखो हमारे साइंटिस्ट कितने ताकतवर थे, कितना दिमाग वाले थे कि इतना स्पीड में जाने वाला चीज को मेजर कर लिए, नहीं। अच्छा, तो ये जो लाइट का स्पीड है इज अबाउट 3 into 10 power 5 किलोमीटर पर सेकेंड इन फ्री स्पेस में। लेकिन जब ये किसी एक दूसरे मीडियम के अंदर से जाता है उसका स्पीड इतना ज्यादा नहीं रहता है, थोड़ा सा कम हो जाता है। सपोज लाइट इज पासिंग थ्रू ग्लास और इट इज पासिंग थ्रू वाटर, इसका स्पीड थोड़ा सा कम हो जाता है डिपेंडिंग अपॉन इन व्हाट टाइप ऑफ मीडियम इट इज पासिंग थ्रू, ठीक है। तो क्या कहेंगे, इन एनी अदर मीडियम, इन एनी अदर मीडियम वेलोसिटी और स्पीड ऑफ लाइट इज, speed of light is less than 3 into 10 power 5 मीटर पर और किलोमीटर पर सेकेंड। समझ रहे हो ना। जैसे हम कहेंगे ग्लास के अंदर से इसका स्पीड करीब 2 into 10 to the power 5
किलोमीटर पर सेकेंड होता है ग्लास में, मतलब उसका स्पीड ग्लास में कम है, जबकि फ्री स्पेस में काफी ज्यादा है। ठीक है ना। अभी लाइट के बारे में और भी कुछ इंपोर्टेंट चीज देखेंगे हम लोग कि जो स्पीड इसका इतना ज्यादा है कि दुनिया में कोई भी दूसरा चीज नहीं है जो लाइट का स्पीड या उससे ज्यादा स्पीड में जा पाए। लाइट का स्पीड सबसे ज्यादा है, द फास्टेस्ट मूविंग। अब मैं थोड़ा सा फिजिक्स के अंदर आता हूं। लाइट क्या है प्रैक्टिकली? इट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलने से आपका एक्सरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जो रेडियो वेव आता है वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। आप बोलते हो ना 104 रेडियो चॉकलेट, तो उसमें क्या है, वो जो सिग्नल्स आ रहा है वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। सब अलग अलग बैंडविड्थ के, अलग अलग फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ के, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम देख सकते हैं, उसको हम लाइट कहते हैं। उसमें ज्यादा वो पार्ट में हम लोग भी ज्यादा नहीं जाते हैं, लेकिन जान लो कि इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इवन कोई बॉडी को अगर गर्म करोगे तो देखोगे उसमें से रेडिएशन आ रहा है, थोड़ा दूर में भी हाथ रखोगे लगेगा कि धास आ रहा है उसमें से, गर्म बॉडी से। नहीं, गर्मी के दिन में किसी मान लो किसी एक वाल सन को डायरेक्ट एक्सपोज्ड है, अब उस वाल के पास खड़े रहो आपको धास लगने लगेगा। इट इज बिकॉज ऑफ द रेडिएशंस कमिंग। समझ में आ रहा ना। तो वो रेडिएशन भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो बहुत सारे किस्म की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसमें एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम कहेंगे लाइट, जो हमें विजन का सेंसेशन देता है, देखने का सेंसेशन देता है। और सारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सारा, चाहे वो थर्मल रेडिएशन हो, एक्सरे हो या लाइट हो या कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो, सारे का एक ही प्रॉपर्टी होता है। जैसे आप रिमोट कंट्रोलर दबाते हो ना, उसमें से भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकल के आपकी टीवी में पहुंचता है और उसमें डेंस करवाता है। तो दे आर ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और सारे का प्रॉपर्टी 100% बराबर है। ईच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इट मे बी द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कमिंग आउट फ्रॉम योर रिमोट कंट्रोलर और फ्रॉम योर माइक्रोवेव ओवन और फ्रॉम योर मोबाइल or the X-ray or light, they all move with the same speed, 3 to 10 power 5 kilometer per second, and the values are also accordingly in different mediums, they are different. समझ में आया लाइट के बारे में? ठीक है। अब हम देखेंगे कि ये जो लाइट जनरेट होता है कैसे। लाइट जनरेट करने का आपकी कोर्स के हिसाब से पहले बताएं कि there are 2 type of objects in the world. In the universe there are two type of things. कुछ केस से कुछ में से लाइट निकल के आ रहा है और कुछ में से लाइट निकल के नहीं आ रहा है। जैसे कोई ये पेन रखा है, नो लाइट इज कमिंग आउट ऑफ इट, हाँ सम लाइट इज फॉलिंग ऑन इट एंड रिफ्लेक्टिंग दैट इज सेपरेटली। लेकिन अंधेरे में इसमें से कुछ लाइट निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा। सो इट इज ए नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। जो अंधेरे में भी दिखाई देगा उसमें से लाइट निकलेगा, उसको हम कहेंगे लुमिनस ऑब्जेक्ट। तो हम कहेंगे ए सोर्स ऑफ लाइट, a source of light is called just a minute, I'll take little ink. हाँ, तो a source of light is called what? A source of light is called a luminous body. Luminous body. ठीक है। Others are called non-luminous bodies. Non-luminous bodies. समझ में आ रहा है क्या? Others are called non-luminous bodies. अब बताओ सन क्या होगा? Sun is a luminous body or a non-luminous body? Obviously it has its own light coming out of it. You call it a luminous body. Sun is luminous. What about moon? You are also able to see moon. But is the light coming from the moon is generated by moon? Is the moon the source? No, it is the light of sun which is reflecting from moon and coming back to us. So moon is a non-luminous body. ठीक है, मून इज ए नॉन लुमिनस बॉडी।
तो लुमिनस बॉडी, नॉन लुमिनस बॉडी देख लिए। अभी जो लुमिनस सोर्स है जिसमें से लाइट निकल रहा है, उसमें से लाइट निकलने की बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। उसके हिसाब से लुमिनस बॉडी को भी अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। जैसे इनकैंडेसेंस, इनकैंडेसेंस मतलब कोई चीज को गर्म करके उसमें से अगर लाइट निकलेगा तो हम कहेंगे दिस टाइप ऑफ लुमिनस बॉडी इज कॉल्ड the source or the light coming out is called incandescence. The phenomenon is called incandescence. आपके घर में जो इलेक्ट्रिक बल्ब 10 रुपया 12 रुपया बल्ब लगाते हो ना, उसके अंदर एक देखोगे फिलामेंट रहता है। जैसे उसको कनेक्ट करोगे तो फिलामेंट ग्लो करने लगेगा, उसमें से लाइट निकलेगा। क्यों ग्लो कर रहा है? क्योंकि गर्म हो जाता है, करंट पास करता है, बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। गर्म होता है तो उसमें से लाइट निकलता है। कोई आयरन रॉड को चूल्हे में काफी देर रखो, बाहर निकाल के देखोगे तो रेड हॉट दिख रहा है, उसमें से लाइट निकल रहा है। You say that light is, or the phenomenon is called incandescence. That is behaving as a luminous body, but the phenomenon is called incandescence. ठीक है। सिमिलरली अगर हम कहेंगे कि कोई इलेक्ट्रॉन कोई हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप करता है और उसमें उसके चलते लाइट निकलता है, वो एनर्जी छोड़ता है। जब भी हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जंप करता है वो एनर्जी छोड़ता है। हाँ, उस टाइप ऑफ एनर्जी को हम कहते हैं फ्लोरोसेंस। कहते हैं ना फ्लोरोसेंट ट्यूब, आप CFL कहते हो। CFL मतलब कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप, ठीक है, इसको कहते हैं फ्लोरोसेंस। वो क्या होता है, जैसे हम उसके अंदर से कोई इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करते हैं उसके अंदर ना, तो इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हो जाते हैं, हायर ऑर्बिट में चले जाते हैं, फिर वो अपने ग्राउंड स्टेट में वापस आते हैं, तो फिर वो एनर्जी रेडिएट करते हैं। ठीक है। फिर तीसरी किस्म की चीज हुआ लुमिनोसेंस। लुमिनोसेंस मतलब कुछ किस्म के ऑब्जेक्ट रहते हैं, वो क्या करते हैं, लाइट को अब्सॉर्ब कर लेते हैं और बाद में फिर से छोड़ते हैं। जब अब्सॉर्ब कर रहे थे तो कर रहे थे, जब सोर्स मेन सोर्स जहां से अब्सॉर्ब करते वो भाग गया, फिर ये छोड़ना शुरू करते हैं। आप जिसको रेडियम डायल वाला घड़ी कहते हो, अब देखोगे वो घड़ी को जैसे रात में आप सोने के लिए गए, स्विच ऑफ किए, घड़ी ग्लो कर रहा है, द वॉल क्लॉक इज ग्लोइंग, नहीं। लेकिन सेम वॉल क्लॉक 2-4 घंटे के बाद देखोगे अंधेरे में दिख नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि जो लाइट छोड़ रहा था वो खत्म हो गया लाइट उसका। फिर से आप उठे, घड़ी कोई ले गया क्या? लाइट को नहीं दिख रहा है। स्विच ऑन किए, अरे घड़ी तो है, फिर स्विच ऑफ किए, स्विच ऑफ करके सोए तो देखिए घड़ी फिर से ग्लो कर रहा है, क्योंकि जब आप लाइट ऑन किए वो फिर से एनर्जी अब्सॉर्ब कर लिया। आर यू गेटिंग? सो दैट इज कॉल्ड लुमिनेसेंस। और चौथा हुआ फॉस्फोरेसेंस। जब फॉस्फोरस ऑक्सीजन की कांटेक्ट में आता है उसमें से लाइट निकलता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकल के आते हैं। तो जैसे ग्रेवयार्ड्स में जेकल वगैरह होते हैं ना, हड्डी उड्डी खाते रहते हैं तो उनके मुंह से आग निकलता हुआ नजर आता है, लोग बोलते हैं भूत है। कोई भूत नहीं होता, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड phosphorescence. So there are different sources of light, different phenomena associated with generation of light. But now we are limiting ourselves to छोटा बच्चा class 8. क्या? Sun is a luminous body. That means anybody which is able to give light is a luminous body. Which is not able to give any light is a non-luminous body. समझ में आया? तो अभी हम लोग क्या डिस्कशन किए? Form of energy always in motion. Light cannot be stored. Speed of light is 3 to 10 power 5 kilometer per second or 30 crore meter per second. Now a source of light is called a luminous body. Others are called non-luminous body. Next one, light moves along a straight line. Unless it interacts any object on its way. ठीक है, on its way. तो कोई लाइट जब तक रास्ते में किसी दूसरे चीज के साथ नहीं टकराता है, it will be going along a straight line. ठीक है। अगर हम कहेंगे कि मान लो कि यहाँ पर एक कार्डबोर्ड है, सपोज दिस इज व्हाट इज ए कार्डबोर्ड, एंड ये कार्डबोर्ड में एक छोटा सा होल है और मान लो कि यहाँ पर कोई कैंडल ग्लो कर रहा है। अब यहाँ पर आप दूसरा कार्डबोर्ड ले लो, उसके सामने इसमें भी एक छोटा सा होल बनाओ और देखोगे जब ये होल दोनों और ये कैंडल एक ही लाइन में होंगे तभी जाके आपको ये कैंडल आपको दिखेगा। थोड़ा सा इसको इधर उधर कर लो, नहीं दिखेगा, मतलब इट मूव्स ओनली अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। समझ में आ रहा है? ये जो कार्डबोर्ड है इसको थोड़ा सा इधर कर लेंगे, मतलब ये होल और ये होल ज्वाइन करता हुआ लाइन इज नॉट अलोंग द
कैंडल लाइट, तो क्या होगा, वो दिखेगा नहीं। समझ में आ रहा है? ये स्ट्रेट लाइन में जाता है। अभी आपके लेवल पे आप यही पढ़ो, लेकिन आगे चल के तो देखो कि स्ट्रेट लाइन में भी नहीं, बेंड होके भी जाता है। वो तो बाद की बात है, बाद में देखेंगे जब उसका वेव नेचर को हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो लाइट मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, जब तक किसी दूसरे चीज के साथ नहीं टकराया, इट कीप्स मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। समझ में आया क्या? अच्छा, अभी लाइट के बारे में आखिरी इंपोर्टेंट चीज बताने वाले हैं। अब लाइट अगर किसी मीडियम के अंदर से पास करता है या पास नहीं करता है या पार्शियली पास करता है, जैसे मान लो कोई कैंडल लाइट ग्लो कर रहा है, उसके सामने आप अपना बुक रख दोगे तो नो लाइट कैन पास थ्रू योर बुक। सच एन ऑब्जेक्ट थ्रू व्हिच लाइट कैन नॉट पास इज कॉल्ड एन ओपाक ऑब्जेक्ट। क्या कहते हैं? ओपाक ऑब्जेक्ट। और कोई ग्लास प्लेट रख दिया, ट्रांसपेरेंट ग्लास, तो सारा घुस गया, बोलते बोलते तो उसका कैटेगरी भी बोल दिया, मतलब दैट इज कॉल्ड ए ट्रांसपेरेंट मीडियम। और मान लो कि कोई पेपर लेके आप देखोगे लाइट को, सोर्स को, तो धुंधला सा लाइट दिखाई देगा, मतलब पूरा लाइट नहीं आ रहा है। ग्लास प्लेट में तो क्लियर नहीं आ रहा था, बुक रखने से नहीं आ रहा था, लेकिन कोई पेपर रखो तो थोड़ा सा लाइट आ रहा है, तो आप उसको कहोगे ट्रांसलूसेंट। ठीक है? तो if light can or cannot pass through an object, then it is called an opaque object. ओपाक ऑब्जेक्ट, ये कोई ओपाक ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है? इफ लाइट इजीली पास थ्रू एन ऑब्जेक्ट, easily pass through an object, then it is called transparent object, transparent medium. ठीक है? If light partially passes through a medium, then it is called translucent medium. Translucent मीडियम। समझ में आ रहा है क्या? वो ट्रांसलूसेंट मीडियम में क्यों, कौन सा हुआ? जैसे कोई प्लेन पेपर हुआ, लाइट के सामने रखो, थोड़ा थोड़ा लाइट आ रहा है, ट्रांसलूसेंट हो गया। और कोई ग्लास प्लेट हो गया, रखोगे तो पूरा का पूरा लाइट क्लियरली दिख रहा है, बीच में ग्लास प्लेट है बोल के भी दिखाई नहीं दे रहा है, उसको कहेंगे ट्रांसपेरेंट मीडियम। कोई बुक का रख दिए तो हो गया वो ओपाक मीडियम। ठीक है? नाउ समझ में आ रहा ना? तो लाइट के पास जो चीजें हैं वो, उसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी हम लोग ले लिए। अभी पार्ट पार्ट करके इसके बारे में डिटेल्स में बहुत सारा चीज देखेंगे, क्योंकि बिफोर वी एंटर टू दी रे ऑप्टिक्स चैप्टर, ये सब क्लैरिटी नहीं होने से ना वो इमेज के बारे में समझने में थोड़ा दिक्कत होता है। ओके, आप लोग लिख लिए होंगे, उसको लिख लो। चलो लाइट के बारे में अभी और दो चार इंपोर्टेंट चीज देखते हैं। पहला हुआ है पिन होल कैमरा। ठीक है? ये पिन होल कैमरा क्या है? व्हाट इज ए पिन होल कैमरा? अगर कोई पूछेगा तो आप कहोगे दिस इज एन अरेंजमेंट टू गेट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट
without using any mirror और लेंस। बिना मिरर और लेंस यूज किए हम किसी बॉडी का इमेज निकालेंगे, मतलब ना रिफ्लेक्शन ना रिफ्रैक्शन, कोई फेनोमेनन को यूज नहीं करेंगे। क्या होता है इसमें, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। सपोज हम कहेंगे कि यहां पर कोई एक ऑब्जेक्ट ऐसे खड़ा है, दिस इज व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट ऐसे खड़ा है। मान लो कि इसके ऊपर कुछ लाइट वेट गिर रहा है और इसको आप देख सकते हो। नाउ व्हाट यू डू, यू टेक ए डिब्बा, एक डिब्बा, वो डिब्बा ऐसा शेप का है, इसके अंदर स्लाइड करने के लायक और एक डिब्बा, एक दूसरा डिब्बा, ये हो गया पहला वाला डिब्बा, ये दूसरा वाला डिब्बा जो इसके अंदर घुसा हुआ है। ये दूसरा वाला डिब्बा का पिछला हिस्सा में आप क्या कर रहे हो, यू आर पुटिंग ए मान लो कि ब्लॉटिंग पेपर या फिर कोई ट्रांसलूसेंट पेपर को डाल दोगे ताकि इधर से लाइट आएगा तो आपको दिखेगा। मान लो ये कौन सा पेपर हुआ, ट्रांसलूसेंट पेपर, ऐसा एक पेपर हुआ, मतलब इधर से लाइट गिरेगा इसके ऊपर तो आप इधर से भी इसको धुंधला सा देख सकते हो, ठीक है ना। तो अभी क्या करेंगे, इसमें द नेम इज पिन होल कैमरा, वी लिटरली मेक वन होल ऑन दिस। अब इसके ऊपर क्या दिखेगा, मैं यहाँ पे स्क्रीन बना रहा हूं, सपोज दिस इज व्हाट यू आर सीइंग, ठीक है, इसको साइड में बना देंगे। तो अभी क्या हुआ, मैं यहाँ पर लिटरली एक होल बनाता हूँ, सपोज आई मेक ए होल, तीन होल, I call it pinhole, मतलब exactly you take a pin only, and I'll pin only and make a hole here, ठीक है। अब मान लो कि इसके ऊपर सफिशिएंट लाइट गिर रहा है, किसी उजाले में खड़ा है। अब होगा क्या, यहाँ पर एक छोटा सा होल हो चुका है, समझाने के लिए मैं थोड़ा बड़ा कर रहा हूं, लेकिन होल काफी छोटा है। तो इसमें क्या होगा, यहां से जो लाइट गिर रहा है बाहर से आके, मान लो कि ये कोई एक मान लो कि ये कोई कैंडल का फ्लेम ही ले लेते हैं। सपोज दिस इज व्हाट इज ए कैंडल फ्लेम, ये तो लुमिनस बॉडी है, ये जो कैंडल फ्लेम है ये अभी ग्लो कर रहा है, ठीक है। कैसे ग्लो कर रहा है, ये ऐसे ग्लो कर रहा है। सपोज नाउ इट इज ए लुमिनस बॉडी। अब ये कैंडल का फ्लेम से लाइट से क्या हो रहा है, यहाँ से भी लाइट आ रहा है, चारों तरफ जा रहा है, इधर से भी आ रहा है। इधर से जो लाइट आ रहा है वो आके कैसे गिरेगा, वो आके ऐसे गिरेगा यहाँ पे, है कि नहीं, बिकॉज लाइट मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन। और ये तीन होल है, इधर से आके ऐसे तो नहीं जा सकता, विल गो लाइक दिस। इधर से जो लाइट गिरेगा वो भी आएगा तो ऐसे आएगा, वो आएगा तो कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। मतलब यहाँ से जो लाइट आ रहा है वो यहाँ पर दिखेगा, यहाँ से जो लाइट आ रहा है वो यहाँ पर दिखेगा। तो सोचो अगर आप इसको इधर से व्यू करोगे तो स्क्रीन पे आपको क्या दिखने वाला है, ये स्क्रीन पे क्या दिखने वाला है, देखोगे ये कुछ बात ऐसा दिख रहा है, ठीक है ना। ये जो कैंडल है ये उल्टा दिख रहा है, लाइट इसका इधर दिख रहा है, मतलब ये शार्प एज इधर दिख रहा है, ये ऊपर दिख रहा है कि नहीं, बिकॉज दिस विल बी सीन हियर। मान लो कि ऊपर वाला ब्लू फ्लेम है और नीचे वाला रेड फ्लेम है, तो रेड फ्लेम विल बी लुकिंग एट द टॉप, ब्लू फ्लेम विल बी लुकिंग एट द, जो ब्लू रहेगा उसका फ्लेम का वो ब्लू पार्ट विल बी लुकिंग बिलो, रेड पार्ट विल बी लुकिंग द टॉप। तो क्या मिला, एक इमेज मिला। अब सोचो अगर ये जो डिब्बा था, ये डिब्बा इतना बड़ा था, ठीक है। अब ये डिब्बे जो दूसरा वाला डिब्बा है, ये डिब्बे को इसके अंदर डाल सकते हो या खींच के बाहर निकाल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। अगर आप अंदर डालोगे तो बताओ ये इसका जो साइज था बड़ा हो जाएगा कि छोटा हो जाएगा। जैसे जैसे ये पास आएगा देखोगे, मान लो कि ये वाला हिस्सा जो स्क्रीन है, जो डॉटिंग पेपर है, ये यहाँ पे आ गया, तो आपका इमेज छोटा मिलेगा। दूर ले लोगे तो इमेज बड़ा मिलेगा। तो इमेज के बारे में क्या देख रहे हैं, इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड रहेगा, ये ऊपर की तरफ, ये उल्टा है, ठीक है। दूसरा क्या मिला, अगर ये होल को हम एक होल करने की बजाय, सपोज वी मेक मल्टीपल होल्स, बट बिफोर दैट वी नोट, सो ऑब्जर्वेशंस को लिख लेते हैं, क्योंकि यही सब तो तुम लोगों का क्वेश्चन में आता है। पहला हुआ द इमेज
कहेंगे? पिन होल। और इसको क्या कहेंगे? ट्रांसलूसेंट स्क्रीन। इसको कहेंगे स्क्रीन। कौन सा मटेरियल का? ट्रांसलूसेंट मटेरियल का स्क्रीन है। ठीक है, तो इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड when screen is brought close to the pinhole, the image size क्या होता है? डिक्रीजेस और डिमिनिशेस। तीसरा ऑब्जर्वेशन क्या हुआ? थिनर इज द होल, शार्पर इज द इमेज, जितना थिन होल होगा उतना शार्प इमेज होगा। और यहाँ पर क्या लिखे? जितने पास लाएंगे इमेज साइज डिक्रीजेस एंड वाइस वर्सा, मतलब दूर लोगे तो एंड वाइस वर्सा, मतलब दूर लोगे तो इमेज साइज बढ़ेगा। इसमें जितना थिन होल करोगे उतना शार्प इमेज मिलेगा। थोड़ा बड़ा होल कर दोगे तो लाइट तो इधर भी जा सकती है, ये वाला लाइट भी इधर आ सकता है कि नहीं? हर जगह जा सकता है, क्योंकि मान लो कि ये होल छोटा नहीं बड़ा होता। ये है होल। अब जो कैंडल का फ्लेम है, ये फ्लेम का हिस्सा छोटा होल होता था तो क्या होता था? ये जाके सिर्फ इधर पहुंचता था। अब तो ये इधर भी पहुंचेगा, इधर भी पहुंचेगा, हर जगह पहुंचेगा, है कि नहीं? थिंग्स विल बी ब्लर्ड। ये ऊपर वाला का सिर्फ तब क्या होता था? छोटा होल होता था, इतना छोटा सा होल होता तो सिर्फ इधर पहुंचता था। अब तो इधर भी पहुंचेगा, इधर भी पहुंचेगा, इधर भी पहुंचेगा, मतलब दोनों का रे हर जगह पहुंच रहे हैं, तो यू विल नॉट गेट ए क्लियर इमेज। तो शार्प इमेज पाने के लिए आपको क्या चाहिए? कि द होल मस्ट बी थिन। ये क्या हुआ? स्क्रीन। ये स्क्रीन को हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। सपोज हम एक के जगह ढेर सारे होल कर देंगे, यहाँ पर और एक होल कर देंगे, यहाँ पर और एक होल कर देंगे, हर एक होल के चलते एक इमेज बनेगा, है कि नहीं? हर एक होल के चलते इमेज बनेगा। तो इसे नंबर ऑफ इमेजेस ऑन स्क्रीन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इमेजेस ऑन स्क्रीन, ठीक है, इज इक्वल टू number of holes made on the front of कैमरा के फ्रंट में जितना होल करेंगे उतने ज्यादा इमेज दिखेगा। ये बहुत एक आसानी अरेंजमेंट है मेरा। ये डिस्कशन के बाद मैं आपको एक छोटा सा वीडियो क्लिप भी इसमें लिंक कर दूंगा, आप लोग देखोगे और बहुत मजा आएगा। पिन होल कैमरा कैसे बनाते हैं, अब ये वीडियो कैमरा को देखो, वीडियो जो डाले हम पिन होल कैमरा कैसे बनाते हैं और उसमें इमेज कैसे होता है, थोड़ा मूवी टाइप का बना दिया हूँ, आपको देखने के लिए बहुत मजा आएगा। चलो देखो इसको अभी कैसे लग रहा है, बताओ। Whole camera consists of a box with a small hole in a metal plate at one end and a screen of tracing paper or frosted glass at the other end. If the camera is pointed towards a tree, an inverted, diminished image of the tree is formed on the screen. As shown here, light rays from the top of the tree A travel in a straight line and fall at X on the screen. Rays from the bottom of the tree B fall at Y. Thus, XY is the diminished, inverted image of the tree on the screen. If the hole is larger than a pinhole, the image obtained will be blurred. If the screen is replaced by a photographic film, a photograph of the tree can be taken. Increasing the number of holes increases the number of images.
तरह का कैमरा होता है जिसके अंदर कोई भी लेंस नहीं होता। पिनहोल कैमरा को बनाने के लिए आपको एक गत्ते का डब्बा चाहिए, 20 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर ऊंचा। उसके साथ में आपको बटर पेपर, काला कागज, गोंद, एक सुई और एक मोमबत्ती भी चाहिए। सबसे पहले जो डब्बा है, इसकी ऊपरी सतह को काट करके आप एक बहुत बड़ी खिड़की काटें कटर से लेकर के। उसके बाद में बटर पेपर की शीट लें और सबसे पहले जो खिड़की है उसके फ्रेम के ऊपर आप गोंद लगाएं, उसको थोड़ा सूखने दें और उसके ऊपर आप बटर पेपर को चिपका दें। ये एक स्क्रीन का काम करेगा जिस पर आप बिंब देख पाएंगे या इमेजेस देख पाएंगे। अब ये बहुत जरूरी है पिनहोल कैमरा में कि उसके अंदर कोई भी लाइट की किरण ना आ पाए। इसके लिए बाकी पूरे गत्ते के डब्बे को हम काले कागज से ढक देते हैं जिससे कि कोई भी प्रकाश की किरण अंदर प्रवेश ना कर सके। उसके बाद में जो काली सतह है उसका आप पहले तो केंद्र निकालिए और फिर एक सुई से उसमें छोटा सा छेद बना दीजिए। फिर अपने कैमरे को आप जलती हुई मोमबत्ती के कुछ दूर रखिए। अब ये देखिए, मोमबत्ती की किरण, प्रकाश की किरण छेद में से होकर के कैमरे में जाएगी और जो बटर पेपर का स्क्रीन है उसके ऊपर आप उल्टी मोमबत्ती के बिंब को देख पाएंगे। आपको केवल एक ही बिंब दिखेगा क्योंकि एक ही छेद है आपके कैमरे के अंदर। ये जो पिनहोल कैमरा है इसके अंदर आप एक की बजाय अब 5 होल, एक केंद्र में और 4 अन्य छेद बना सकते हैं। फिर अगर आप अपने कैमरे को मोमबत्ती के पीछे खड़ा करेंगे तो इस बार आप 5 बिंबों को देख पाएंगे। ये सब तो पिनहोल कैमरा समझ में आया, बहुत बढ़िया है। एक बढ़िया कैमरा है, आप बना सकते हो घर में और मजे ले सकते हो। कोशिश करो, ये आपका ये लॉकडाउन पीरियड में आपका प्रोजेक्ट वर्क जैसे काम में लगेगा। आप एक पिनहोल कैमरा बनाओ, उसका फोटो उठा के हमको उसका इमेज का भी फोटो लेना और टोटल अरेंजमेंट का भी फोटो लेके व्हाट्सएप में छोड़ना। देखते हैं किसका पिनहोल कैमरा कितना सुंदर बना है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ेंगे अभी।